हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको गणित कक्षा 10 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराने वाले हैं, जो कि आपके हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 27 फरवरी को आपका गणित का पेपर है, उसमें आपके एक क्वेश्चन जरूर आएंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका क्वेश्चन नंबर पहला दिया है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 हो। तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स इसका हल। देखिए फ्रेंड्स, आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपको रेड पेन का यूज़ नहीं करना है, ठीक है, केवल आपको ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बोल रहा है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 हो। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स कि दिया है। देखिए फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन में दिया है कि मूल क्या दे दिया है, आपका मूल दे दिया है 3,1/3 आपका मूल दे दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि मूलों का योग, यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स कि मूलों का योग। तो मूलों का योग क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, मूलों का योग तो ये आपका होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है फ्रेंड्स? क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए, जो आपका पहला मूल दिया है ये आपका अल्फा का मान है, ये आपका अल्फा, और दूसरा मूल जो आपका दिया है ये आपका बीटा का मान है। यानी कि अल्फा और बीटा का मान दे दिया है 3 और यहाँ से बीटा का मान दे दिया है 1/3। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स कि मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान कितना दिया है 3 और प्लस में बीटा का मान कितना दिया है 1/3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके हर में क्या हो जाएगा 1। तो 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3। यहाँ से 1 से 3 में भाग देंगे तो कितना आएगा 3, और 3 से 3 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9, और प्लस में 3 एकम 3, यहाँ से 1 में गुणा कर देंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 10/3 आ जाएगा। यानी कि मूलों का योग कितना आ गया फ्रेंड्स? यहाँ पे मूलों का जो योग है, मूलों का योग ये आपका कितना आ गया? तो ये आपका आ गया 10/3। अब देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे कि मूलों का गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स कि मूलों का गुणनफल। तो जो मूलों का गुणनफल होता है ये आपका होता है अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 3, और इंटू में बीटा का मान कितना दिया है 1/3। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए ये आपका इंटू में दिया है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका 1 आ गया। अब देखिए फ्रेंड, जो आपका द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स कि द्विघात समीकरण। तो देखिए, जो आपका द्विघात समीकरण का जो आपका यहाँ से व्यापक रूप होता है वो आपका क्या होता है एक्स का स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। या इसी को हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस यहाँ पे बीटा जब लिख सकते हैं मूलों का योग और इंटू में एक्स और प्लस में मूलों का गुणनफल बराबर में 0। इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए क्या करेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे इसका मान रख देंगे। तो यहाँ से जब एक्स, यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा और अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए आपका यहाँ से मूलों का योग कितना आया है, तो ये आपका आया है 10/3। तो यहाँ पर लिख देंगे 10/3 और इंटू में आपका दिया है x हो जाएगा, और प्लस में मूलों का गुणनफल कितना आया है, तो आपका 1 आया है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1 बराबर में 0। अब क्या करेंगे कि यहाँ से हम इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3। अब देखिए 3 से इसमें जब गुणा करेंगे तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 3 से 3 में जब भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 10 में गुणा कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 10x, अब प्लस में यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा बराबर में 0। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस का 3, और इस 3 का 0 में जब गुणा करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। तो जो आपका फाइनली जो आपका व्यापक समीकरण आ गया वो आपका कितना आ गया फ्रेंड्स? तो ये आपका आ गया 3x का स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस में 3। तो ये आपका द्विघात समीकरण क्या हो गया? प्राप्त हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यही आपका हो जाएगा आंसर। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स, जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आपका पहला दिया था कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 हो, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि कैसे द्विघात समीकरण ज्ञात किया गया है। अब चले देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए फ्रेंड, जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 12 बराबर में 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन में क्या दे दिया है, तो आपका दे दिया है समीकरण, ठीक है। यहाँ से आपका जो समीकरण दिया है वो आपका कितना दिया है, एक्स का स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस में 12 बराबर में 0 दे दिया है।
के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसको हमको क्या करना है कि मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें हम ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माना कि मूल अल्फ़ा और बीटा है। ठीक है, दो मूल हमने मान लिया कि अल्फ़ा और बीटा है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे कि मूलों का योग ज्ञात करेंगे, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बट्टा ए, यानी कि बी यानी कि यहाँ से हो जाएगा एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ से देखिए माइनस का बी यानी कि माइनस बी के जवाब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो आपका व्यापक समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया ए, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इसके पहले कुछ नहीं है यानी कि 1 है। तो यहाँ से ए का मान कितना हो जाएगा 1, और बी का मान देखिए यहाँ से एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक कितना दिया है माइनस का 7, और सी का जब मान ज्ञात करेंगे तो सी का मान कांस्टेंट वैल्यू यानी कि 12 दिया है। तो यहाँ से माइनस का बी बटा है, तो बी का मान कितना दिया है, देखिए यहाँ से ऑलरेडी माइनस दिया है और यहाँ से बी का मान दिया है माइनस का 7, और बटे में ए का मान कितना दिया है 1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि 7 हो जाएगा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि मूलों का जो योग आ गया 7 आ गया। और हमको ज्ञात करना है मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा। जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। तो सी के जवाब हम कितना रखेंगे 12, और ए के जवाब कितना रखेंगे 1। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 12, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना आ गया 12, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ गया 7। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स की बोल रहा है कि व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रमों का योगफल। तो व्युत्क्रमों का योगफल कितना हो जाएगा, हम जानते हैं कि जो आपका यहाँ पे योगफल ज्ञात किए हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए आया है। तो व्युत्क्रम इसका क्या हो जाएगा 1 बटा अल्फ़ा और प्लस में 1 बटा बीटा हो जाएगा। यही ना होगा फ्रेंड्स, देखिए जो हम मूलों का योग ज्ञात किए हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसका जब व्युत्क्रम करेंगे तो 1 बटा अल्फ़ा प्लस में 1 बटा बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि अल्फ़ा इंटू बीटा इसका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा जब एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से अल्फ़ा हम भाग देंगे तो अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो केवल बीटा बचेगा। बीटा का 1 में गुणा कर देंगे तो बीटा हो जाएगा, और प्लस में बीटा से जब इसमें भाग करेंगे तो आपका अल्फ़ा बच जाएगा, 1 में गुणा कर देंगे तो अल्फ़ा हो जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं सही क्रम में अल्फ़ा प्लस बीटा और अपान में अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आया है, मूलों का योग कितना आया है 7। तो यहाँ से रख देंगे 7, और बट्टे में यहाँ से देखिए मूलों का गुणनफल कितना आया है तो 12। तो यहाँ से हो जाएगा 7 बट्टा 12। तो यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका दूसरा दिया है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस में 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का जो योगफल है वो आपका कितना आ गया है, तो आपका आ गया है 7 बट्टा 12। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए फ्रेंड, जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आपका तीसरा दिया है कि यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल है तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस में बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो आपका तीसरा दिया है इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अल्फा और बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल है तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस में बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि जो आपका मूलों का जो योगफल होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स कि मूलों का योग। तो जो मूलों का योग होता है वो आपका क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए, यानी कि एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका समीकरण दिया है यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं 2x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस में 5 बराबर में 0 दे दिया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो आपका व्यापक समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0, इससे क्या करेंगे तुलना कर देंगे। तो यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा 2, और यहाँ से बी का मान कितना आ जाएगा तो माइनस का 3, और सी का मान कितना आ जाएगा 5। इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा ए, तो बी का मान यहाँ से देखिए यहाँ पर आपका दिया है माइनस, और यहाँ से बी का मान आया है माइनस का 3, और बट्टे में ए का मान कितना दिया है 2। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 3/2 हो जाएगा। तो ए आपका किसका मान आ गया, तो मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया। अब हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल। तो ये आपका क्या होता है सी बट्टा ए होता है। तो यहाँ से देखिए सी के जवाब हम कितना रखेंगे 5, और ए के जवाब कितना रखेंगे 2। तो यहाँ से 5/2 हो जाएगा मूलों का गुणनफल। अब देखिए हमको क्वेश्चन में बोल रहा है कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस में बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिख लेंगे फ्रेंड्स कि क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखिए अल्फा
अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस में बीटा स्क्वायर अल्फ़ा का मान हमको बताना है कि क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में इसमें देखिए अल्फ़ा है, इसमें भी बीटा है, इसमें भी आपका बीटा है, इसमें अल्फ़ा है, तो दोनों में आपका अल्फ़ा बीटा है। अल्फ़ा बीटा को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से केवल बच जाएगा अल्फ़ा और प्लस यहाँ से बच जाएगा बीटा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा और यहाँ से हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि जब इसका गुणा करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा और प्लस में बीटा स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना आया क्वेश्चन में, तो 5/2 लिख देंगे, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आया, तो मूलों का योग कितना आया 3/2, तो यहाँ से रख देंगे 3/2। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा 15 और 2 दूनी 4, यानी कि 15/4, यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आपका कितना दिया है, तीसरा, यानी कि कितना दिया था, यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 5 बराबर 0 के मूल है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस में बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान कितना आ गया है फ्रेंड्स, तो आपका आ गया है 15/4, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो आशा करते हैं फ्रेंड जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आपका तीसरा दिया है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 दिया है, तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि यदि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग क्या हो 27 हो और गुणनफल जो है आपका 82 हो। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 दिया है इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो आपका क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग क्या हो 27 हो। तो मानेंगे कि माना पहली संख्या जो है वो क्या है x है, ठीक है। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए दूसरी संख्या बराबर में आपका हो जाएगा 27 माइनस का x, क्योंकि आपका देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। अब देखिए इसको जब हम ऐड करेंगे, यहाँ पर देखिए x आप प्लस में 27 माइनस x जब ऐड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 27, यानी कि इसका जो योग है वो आपका कितना आ रहा है, जिनका योग क्या हो 27 हो, तो गुणनफल होगा, तो और गुणनफल जो है 182 हो। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार। तो देखिए फ्रेंड्स इन दोनों का जो गुणनफल है वो आपका कितना बोल रहा है 182 हो, यानी कि x इंटू में 27 माइनस x बराबर कितना हो 182 हो। ये आपका क्वेश्चन में बोल रहा है। देखिए यहाँ पे कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग क्या हो 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, x का इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 27x माइनस का, इसमें यहाँ से देखिए माइनस दिया है आपका प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर बराबर में 182। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से इसको क्या करेंगे, इधर पक्षांतर कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हो जाएगा 182, ये आपका माइनस दिया तो प्लस में हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 27x बराबर में 0, या इसी को लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस का 27x और प्लस में 182 बराबर में 0। अब देखिए क्या करेंगे फ्रेंड्स कि इसका गुणनखंड करेंगे। तो इसका गुणनखंड जब करेंगे तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 100 क्या दिया है 82, तो इसका दो गुणनखंड क्या हो जाएगा 13 गुणे 14, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 13 गुणे 14। तो अब देखिए फ्रेंड्स इसका जब गुणनखंड गुणा करेंगे 13 और 14 का तो आपका 182 आ जाएगा, और जब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस का 13x और यहाँ से माइनस का 14x और प्लस का 182 बराबर में 0। अब देखिए इसमें से इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा x, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस का 13 और माइनस का इसमें से 14 कॉमन कर देंगे तो x माइनस का 13 बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों आपका क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी कि सेम। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 13, एक ब्रैकेट्स में हो जाएगा x माइनस का 14। अब देखिए इसको हम क्या करें, ये आपका किसके बराबर है 0 के, तो इसको हम क्या करेंगे 0 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा x, यहाँ से देखिए फ्रेंड्स x बराबर क्या हो जाएगा 13 और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 14, यानी कि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स x का मान कितना आ गया 13 और यहाँ से x का मान कितना आ गया 14। यानी कि जब हम यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स पहली संख्या यदि हम 13 मानेंगे और दूसरी संख्या यहाँ पे 14 और दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसका योग कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 27 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ से x का मान आ गया 13 और x का मान आ गया 14। अब देखिए क्या करेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर हम पहली संख्या क्या माने थे, पहली संख्या यदि हम 13 लेंगे 13 तो x का मान क्या हो जाएगा 13, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हम क्या माने थे 27 माइनस का x, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 27 माइनस x जब कितना रखेंगे 13, तो 7 में से 3 जा
4 हो जाएगा, 2 में से 1 जाए 1 यानी कि 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे यदि हम पहली संख्या 13 ले रहे हैं, पहली संख्या 13, तो दूसरी संख्या कितना आ रहा है 14। और जब हम दूसरी संख्या, देखिए फ्रेंड्स, जब दूसरी संख्या हम कितना लेंगे, यहाँ पे देखिए 14 जब लेंगे दूसरी संख्या, यहाँ पे 14, तो जो आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो आपका पहली संख्या 14 लेंगे तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, वो आपका आ जाएगा 13। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चले देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 2 अंडर रूट में 6x प्लस में 2 बराबर 0 के मूल गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो आपका द्विघात समीकरण दिया है, द्विघात समीकरण, तो जो आपका द्विघात समीकरण दिया है उसको लिख ले रहे हैं 3x² माइनस का 2 अंडर रूट में 6x और प्लस में 2 बराबर में 0 दे दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे कि 3 का 2 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पे लाना है, कितना लाना है, 2 अंडर रूट में 6x लाना है। तो यहाँ से 2 अंडर रूट में 6x कैसे आएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 6 गुणे अंडर रूट 6, क्योंकि अंडर रूट 6 का जो स्क्वायर होता है वो आपका कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे देखिए इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 6 गुणे अंडर रूट 6। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यदि हम अंडर रूट 6 और माइनस अंडर रूट 6 जब करेंगे इन दोनों को, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, माइनस का 2 अंडर रूट माइनस 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 2 अंडर रूट 6 आ जाएगा। और जब इसका जब गुणा कर देंगे इन दोनों का तो आपका 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लिख सकते हैं 3x² माइनस का 2 अंडर रूट में 6x और प्लस में 2 बराबर में 0। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए 3x² और माइनस का, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 6x और माइनस का अंडर रूट में 6x और प्लस में 2 बराबर 0। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, यदि हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2 अंडर रूट में 6x आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा 3x² माइनस का अंडर रूट में 6x और माइनस का अंडर रूट में 6x और प्लस में इस 2 को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए इस 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 बराबर में हो जाएगा 0। इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इस 3 को भी लिख सकते हैं, देखिए अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, क्योंकि अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 का मान होता है 3, x² माइनस का अंडर रूट, यहाँ से देखिए फ्रेंड्स इस 6 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 3x और माइनस का इसको भी लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 3x और प्लस का अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 बराबर में 0। इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए इसमें से हम कॉमन करेंगे, तो इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन है, तो आपका अंडर रूट 3 कॉमन है और एक x² दिया है, यहाँ पे x दिया है, यानी कि x भी कॉमन है। तो जब इसको कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, केवल अंडर रूट में 3 और एक यहाँ से x बच जाएगा। इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से आपका क्या बचेगा, यहाँ से आपका बचेगा अंडर रूट में 2 बचेगा केवल, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट 3x को हम बाहर कर लिए हैं, तो आपका अंडर रूट 2 बच जाएगा। और माइनस का इसमें इन दोनों में से क्या कॉमन दिया है, तो आपका अंडर रूट 2 कॉमन दिया है, तो अंडर रूट 2 को जब बाहर कर देंगे तो यहाँ से आपका बच जाएगा अंडर रूट में 3x और यहाँ से प्लस में अंडर रूट 2 एक बच जाएगा। यहाँ से फ्रेंड्स आपका माइनस कॉमन किए हैं तो यहाँ से आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 0। अब देखिए क्या करेंगे कि इन दोनों को एक ब्रैकेट्स में कर लेंगे, तो अंडर रूट 3x माइनस का अंडर रूट 2 और एक ब्रैकेट्स में आपका हो जाएगा अंडर रूट 3x माइनस का अंडर रूट 2 अब बराबर में 0। अब इसको क्या करेंगे कि 0 के बराबर कर देंगे, तो अंडर रूट 3x माइनस का अंडर रूट 2 बराबर में 0। तो x बराबर देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू एक्स बराबर में हो जाएगा अंडर रूट 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 बट्टा में अंडर रूट 3। और देखिए फ्रेंड्स जब इसको इक्वल 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट 3 x माइनस का अंडर रूट 2 बराबर में 0, या इसी को लिख सकते हैं कि अंडर रूट 3 इंटू एक्स बराबर में अंडर रूट 2। इसको जब पाछांतर करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 3। इतना तक समझ में आ गया फ्रेंड्स, यानी कि x का 2 मान आ गया, ठीक है, अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 3, यहाँ से भी आपका आ गया अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 3, यानी कि x बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 3 कामा अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 3। यहाँ से आपका x के 2 मान आ गए हैं, यानी कि जो आपका यहाँ पे जो आपका समीकरण दिया था फ्रेंड्स कि द्विघात समीकरण अंडर रूट, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो आपका दिया था द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 2 अंडर रूट में 6x प्लस में 2 बराबर 0 के मूल गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो ये आपका इसका मान कितना आ गया कि x बराबर अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 3 और कामा में अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 3। तो यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आपका 5वां दिया है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6।
देखिए फ्रेंड, जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि दो संख्याओं का योगफल 85 है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दो संख्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 85 है, तो हमको संख्याएं नहीं मालूम है। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स कि माना संख्याएं क्रमशः x तथा y हैं। ठीक है, यहाँ पर दो संख्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 85 है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि x को y से बड़ा मानेंगे, यानी कि x ग्रेटर देन y, यानी कि x का जो मान है वो आपका y से बड़ा है। आपका क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 85 है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स कि प्रश्नानुसार। तो देखिए आपका क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या वो क्या है, x है। तो यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, यानी कि छोटी संख्या क्या है आपका है y, तो यहाँ से हो जाएगा यानी कि इसके 4 गुने से 5 अधिक है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल आपका कितना दिया है, 85 दिया है, यानी कि इन दोनों का योगफल x और प्लस में y बराबर आपका 85 दिया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर में हो जाएगा आपका कितना दिया है, 85, यानी कि आपका समीकरण नंबर 1, ये आपका समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे कि यहाँ से x का जो मान दिया है 4y प्लस में 5, यहाँ से समीकरण, यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका 2 दिया है वो आपका कितना दिया है, x प्लस में y दिया है, कितना दिया है, x प्लस में y बराबर कितना दिया है, 85। तो x के जवाब हम कितना रख देंगे, 4y और प्लस में 5 बराबर और प्लस में y। देखिए ये x का मान है, x का मान कितना दिया है, 4y प्लस में 5 और प्लस में यहाँ से आपका y दिया है और बराबर में कितना दिया है, 85। अब देखिए 4y और y कितना हो जाएगा, 5y, और इसको 5 को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो 85 और माइनस का यहाँ से हो जाएगा 5, तो यानी कि 5y बराबर कितना आ जाएगा, तो आपका यहाँ से हो जाएगा फ्रेंड्स 80। तो जब हम y का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 5, यानी जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 5 80 होता है। तो y का मान कितना आ गया, 16। अब देखिए इस y का जो मान दिया है इसका मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या दिया है, x बराबर में 4y प्लस में 5 दिया है। तो यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू में y की जगह कितना रखेंगे, 16 और प्लस में 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से फ्रेंड क्या हो जाएगा, 16 चौक कितना हो जाएगा, 64 और प्लस में 5, यानी कि यहाँ से आपका आ जाएगा 5 4 9, यानी कि 69 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 69, यानी कि x बराबर 69 और y बराबर कितना आ गया है, 16। तो यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यही आपका हो जाएगा आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स, यदि हम इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ से देखिए कितना दिया होगा क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए आपका किस क्वेश्चन में आपका क्या बोला था कि दोनों संख्याओं का योगफल आपको कितना दिया, 85, यानी कि इन जब x प्लस वाई को ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 9 6 15 हो जाएगा, 6 7 यानी कि 8, यानी कि 85 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपका x क्या है, बड़ा है, ठीक है, और y आपका क्या है, छोटा है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो आपका क्वेश्चन में बोल रहा था कि दो संख्याओं का योगफल 85 है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपके संख्याएं कितना हो गई, यहाँ से आपका संख्याएं हो गया x बराबर 69 और y बराबर 16। तो यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको 6 सबसे महत्वपूर्ण मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, जो कि आपके 27 फरवरी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट जो आपका है इसके अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।